गाइज आज के हमारे जो गेस्ट है मिस्टर अजय खंडेलवाल, ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पर जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर हर रोज 10,000 से भी ज्यादा शर्ट सेल करते हैं। अगर आप भी एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए गोल्ड माइंड साबित हो सकता है। कैसे ई कॉमर्स बिजनेस शुरू होता है, कैसे स्केल होता है, सारी स्ट्रेटेजीज आज हम इनसे सीखेंगे। थैंक यू सो मच अजय, आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए। और मैं आज चाहूँगा कि आज का जो पॉडकास्ट है बेसिकली एक एजुकेशनल पॉडकास्ट हो। हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो ई कॉमर्स करना चाहती है और ई कॉमर्स सीखना चाहती है। आप काफ़ी टाइम से ई कॉमर्स में हो और बेसिकली मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सेल करते हो, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे सेल करते हो। थोड़ा सा प्लीज़ अपने बारे में बताइए। बेसिकली हम लोग ई कॉमर्स के फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, मिंत्रा सब पे लिस्ट है। ठीक है। सब पे हम लोग, हमारा जो प्रोडक्ट है वो शर्ट का है। ओके। तो हमारी खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। 2018 से हम लोगों ने स्टार्ट करा था, जो कि अभी तक हमारा कंटिन्यूसली केवल शर्ट पे ही वर्क चल रहा है। अच्छा। उसके अलावा हम लोग कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर हमारा आज मीशो के ऊपर कम से कम भी आप मान के चलिए 8 से 9,000 ऑर्डर रह रहे हैं। उसी के साथ फ्लिपकार्ट पे भी हमारा इतना ही चल रहा है। वेरी गुड। और FBF का अलग है। अच्छा, वहाँ ये वेयर जो हाउस पे मेरे- जो आप भेज रहे हो हाँ। और आपके वेयर हाउस पे जो है जो मेरे वेयर हाउस से जा हाँ। रहे हैं वो 7 से 8,000 जा रहे हैं। ओके। और जो FBF पे वहाँ से जा रहे हैं, उनके वेयर हाउस से जा रहे हैं, ओके। वो अराउंड कम से कम 2,500-3,000 के वहाँ पे जा रहे तो आप मतलब आपने अपना ब्रांड बना रखा है या मतलब कैसे कर रखा है? आपका खुद नहीं, का एक ब्रांड हमारा रजिस्टर करा रखा है? हैं जी। कितना जरूरी है? अगर ब्रांड सपोज जो लोग है ना अभी क्या करते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि हम उस XYZ ब्रांड के प्रोडक्ट लाके सेल करते हैं या किसी से कुछ रिटेलर से माल लेकर और होलसेलर से प्रोडक्ट लेकर लिस्ट कर दें। सीखने के लिए तो ठीक है अगर कोई सीखना चाहता है, बट अगर किसी को आगे जाके फ्यूचर में बड़ा काम करना है तो ब्रांड होना कितना जरूरी है? ब्रांड होना तो आप ये मान के चलिए सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपको ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाना ही है। ठीक है। उसका ट्रेडमार्क आपको लेना है, कॉपीराइट्स वगैरह लेने हैं, जिससे क्या है कल को इन फ्यूचर आपका अगर अच्छा चलने लग जाए तो उस नाम को कोई ले नहीं सकता फिर। आज जैसे मेरा जो ब्रांड है उसके नाम से कोई भी लिस्ट नहीं कर सकता मीशो के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर। ठीक है। तो ये आगे के लिए आपके लिए सबसे बड़ा एक सॉलिड डॉक्यूमेंट हो जाता है कि आपको चाहिए ही चाहिए। और इससे क्या फिर एक आइडेंटिटी बिल्ड होने लग जाती है कि ये ब्रांड है, ये इतना रन कर रहा है उसके ऊपर। तो लोग आते हैं, सर्च करते हैं। वेबसाइट वगैरह से सेल कर रहे हैं आप? अपनी वेबसाइट से भी कर रहे हैं। ओके। किस पे मतलब क्या रहता है रेस्पॉन्स? एड्स वगैरह रन कर रहे हो, मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो, कैसे मतलब? बेसिकली क्या है, जैसे अगर हम वेबसाइट के ऊपर रन करते हैं तो इनिशियली लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट प्लेस के ऊपर उनके 100 ऑर्डर है, 200 ऑर्डर है, तो वो लोग वेबसाइट पे चल जाते हैं। अच्छा। बट इतना जल्दी जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी RTO आपका ई कॉमर्स ले रहा है। राइट। उसका जो जितना भी बियर कर रहा है वो कर रहा है। Yes. जैसे ही आप उसके ऊपर आते हो वेबसाइट के ऊपर, राइट। अब वो आपका है। राइट। अगर आपके पास कैपेसिटी है बर्न करने की RTO के ऊपर, जब तो आप कर सकते हो। ठीक है। वरना आपको SEO के ऊपर गूगल, Yes. मेटा सारे ऐड चलाने जरूरी है। राइट। तब ही उसके ऊपर ऑर्डर जनरेट होंगे। बिल्कुल। जब अपन जैसे मेटा वगैरह एड्स करते हैं ना, तो ऑडियंस को भी मैं कहना चाहूंगा कि एड्स रन करते हैं तो ऑब्वियस बात है उसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स भी आएंगे, प्रीपेड ऑर्डर्स भी आएंगे। अब अगर आपने मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हो तो इस केस में अनडिलीवर्ड होता है प्रोडक्ट, तो मार्केट प्लेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाकर प्रोडक्ट वापस दे देता है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट से अनडिलीवर्ड होता है तो वो आपको बेयर करना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्टिंग वापस लाने की भी होनी चाहिए आपके पास। और इनिशियल स्टेज पे लोग यही करते हैं। अच्छा, मेरी ये रिकमेंडेशन रहती है कि आप लोग क्या कर सकते हो, मार्केट प्लेस के ऊपर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, करते रहिए, प्रीपेड स्टार्ट कर दीजिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, ओनली प्रीपेड, ताकि कुछ ऑर्डर वहां से भी आते रहे। तो आपके जो कमीशन है, हालांकि अभी फ्लिपकार्ट ने तो 0% कर दिया, अमेजोन को भी पता है आज नहीं तो कल करना ही करेगा ही, और मीशो ने तो 0 कर ही रखा है। अब इसमें देखो मैं एक चीज ऐड ये करूंगा अजय कि शुरुआत मीशो ने की। अब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मीशो की वजह से ये मार्केट प्लेसेस को अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी पड़ी। ये बहुत अच्छी चीज है सेलर्स के लिए, लेकिन अब मीशो के लिए भी एक तरीके से कंपटीशन हो जाएगा जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट खुद भी 0% मॉडल कर दें। तो जो ऑडियंस मिलेगी, जो कस्टमर्स मिलेंगे, वो एक अलग टाइप के कस्टमर्स मिलेंगे मार्केट प्लेस के कंपैरिजन, मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में। तो अब आप ज्यादा फोकस किस पे करना चाहोगे? फ्लिपकार्ट पे ही आप कंटिन्यू कर रहे हैं या मीशो को ज्यादा अग्रेसिवली फोकस करेंगे, या क्या आपका प्लान है आगे? देखो हमारा तो दोनों के ऊपर ही एग्रेसिव है पूरा। ठीक है, क्योंकि हमारे को तो नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए। हाँ, मीशो दे या फ्लिपकार्ट दे, हमको तो धंधा करना है। राइट। तो हमारे को तो जो भी जितना भी देगा ना, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम फुलफिल कर सकते हैं। वेरी गुड। ओके। तो मैन्युफैक्चर होने की वजह से आपकी पूरी इन हाउस, आप लोग कपड़ा वगैरह सब खुद लेते हो? सब कुछ इन हाउस है। मतलब स्टार्टिंग से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले कपड़ा लिया। ठीक है। कपड़े लेने के बाद जैसे ही वो आता है जॉब वर्क, हम बाहर से भी जॉब वर्क करवा रहे हैं और इन हाउस भी हमारा चल रहा है। अच्छा। फिर उसके बाद कांच बटन, प्रेस, सब कुछ इन हाउस है। बाहर के सोर्सेज है कि हाँ हमको लगता है कि इस बार थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो बाहर के सोर्स भी चल रहे हैं। ओके।
तो मतलब क्या कॉस्टिंग रहती है? जैसे अगर अपन इन हाउस कोई मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है, कैसे, मतलब अगर उसको सपोज करो अभी अगर ये पॉडकास्ट कोई देख रहा है, उसका प्लान है, उसका छोटा मोटा बजट भी है, तो क्या क्या स्टेप होने चाहिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हो? तो क्या सबसे पहले तो क्या होता है, डायरेक्टली आपको मैन्युफैक्चरिंग बंद करना ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं करनी। ठीक है। आप 1-2 साल पहले ऑनलाइन बेचो, या अगर आप ऑफलाइन में भी हो तो ऑफलाइन भी बेचते रहो। जब आपके 1-2 साल बाद आपको लग रहा है कि यार मैं डेली की 5,000 शर्ट बेच रहा हूँ, तो आप कम से कम उसके ऊपर 2,000 की ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो। 2,000, 2,500, 3,000 पीस तक की, क्योंकि 5,000 से 3,000 आप आओगे नहीं, या तो 5,000 से प्लस होगे, तो आपके पास क्या एक फिक्स हो जाएगा कि हाँ मैं झेल सकता हूँ मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि होता क्या है, आप मशीनरी ले आओगे, लेबर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कुछ भी फेस्टिव आ गए, ईद आ गई, दिवाली आ गई, राखी आ गई, तो लेबर्स आती है जाती है। मशीन लेने के बाद आपका मीटर चालू है, वहाँ आपका पैसा लगेगा ही लगेगा, कोई बैठे या नहीं बैठे। तो इनिशियली 1-2 साल आप पहले निकालिए, उसके बाद एक बजट फाइनल करिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डालने के लिए स्टार्टिंग में कम से कम जो बजट चाहिए 10 से 15 लाख रुपए आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, मतलब 10-15 लाख रुपए अगर किसी के पास बजट है। हाँ। अच्छा देखो, मैन्युफैक्चरिंग से एक बेनिफिट क्या है कि आप अपने लिए भी कर सकते हो, दूसरों के लिए भी कर सकते हो, B2B भी कर सकते हो, लोकल मार्केट में भी आप सप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन रिटेल जो होते हैं उनको भी दे सकते हो। ये पूरा मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं हर तरीके से। तो आप लोगों की जर्नी कैसे रही, मतलब आप लोगों ने कैसे इस इंडस्ट्री में आए आप लोग? हम लोग बेसिकली क्या है, छोटा वाला भाई स्टार्ट करा था। अच्छा। मैं बॉम्बे रहता था, वहीं मेरी जॉब थी। तो एक दिन उसका सडनली फ़ोन आता है कि भैया अपन बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप जयपुर आ जाओ। तो मैंने ना इधर देखा ना उधर, भाई ने बोला चलना है तो मतलब चलना है। ठीक है। तो मैं तो फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के सीधा जयपुर आया। तब तक वो क्या कर रहा था कि एक होलसेलर से, रिटेलर से माल लेके आ रहा था, तो उसके ऑर्डर थे 50-60। अब आज वो कहीं गया कि ब्लैक के मेरे पास 20 ऑर्डर है, तो वो ब्लैक शर्ट लेने गया। अब उसको क्या गया, होलसेलर को पता लगने लग गया कि यार ये मेरे से ऑर्डर लेके जा रहा है, आज इसके इतने ऑर्डर आ गए। अब एक टाइम ऐसा आया जब उसको पूरा एश्योर हो गया कि होलसेल वाला आज ही आएगा, इतने पीस लेके जाएगा, उसने रेट बढ़ा दी। अब हम हैंड टू हैंड तो उस पे लिस्टिंग के ऊपर रेट चेंज कर नहीं सकते। अब एंड ऑफ द डे आपको लॉस लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसने 20 रुपये भी आज महंगा कर दिया, तो आपको डिस्पैच करना जरूरी है, वरना ब्रीच लगेगा ऑर्डर के ऊपर। तो इस तरीके से हमने फिर धीरे धीरे पहले जॉब वर्क करना स्टार्ट करा। फिर हमको पता लग गया कि हाँ हमारे इतने ऑर्डर तो स्टेबल हो चुके हैं, तब हम मैन्युफैक्चर के अंदर जाना करें। और इसके अंदर अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊँ तो ज़्यादा भी नहीं तो 20 से 30 रुपये का डिफरेंस आता है ऑब्वियसली, अगर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग डालते हो। राइट। तो ये हमारा सबसे बड़ा वॉल्यूम में अगर आप नंबर्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है, बहुत फर्क आता है, बहुत फर्क आ जाता है। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग की जो मतलब कुल मिला के आपने ही स्टार्ट किया, आपके भाई ने मिलकर आपने स्टार्ट किया, दोनों ने मिलके। तो अभी मतलब कितनी बड़ी, कहाँ पर है आपकी, कितनी बड़ी वेयरहाउस है, फैक्ट्री है, कहाँ पर है आपकी? जयपुर के अंदर है। हाँ। जोटाड़ा रिको के अंदर। राइट। हमने जब स्टार्ट करा था 2018 में 700 स्क्वायर फीट था। अच्छा। एक छोटा सा रूम था, शुरुआत ऐसे ही होती है। हाँ, आज हमारे पास है 11,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है, 500 प्लस स्टाफ है जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ओके। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके यहाँ पर कितना टाइम हो गया मतलब स्टार्ट किए वो आपको? हमको हो गए 7-8 साल हो गए। तो आप शुरू से ई कॉमर्स कर रहे हो या और भी आपने कर रखा है, मतलब दूसरे कुछ ऑप्शंस भी है, B2B वगैरह जैसे होता है ना कि मार्केट में भी आप लोग होलसेल? हाँ, वो हमने अभी रिसेंटली 2-2.5 साल हुआ है हमको कि हम लोग ऑफलाइन में भी जा रहे हैं। जैसे ऑनलाइन अपीरियल्स में तो यूथ फर्स्ट आ गया, ऑफलाइन में मेंस कार्ट के नाम से, मेंस कार्ट के नाम जो हम होलसेलर। यूथ फर्स्ट जो है वो आपका फ्लिपकार्ट एंड मीशो, हाँ वो ऑनलाइन अपीरियल्स के अंदर ई-कॉमर्स और आपके मिंत्रा पे भी है आपका। हाँ। और जो आपने मेंस कार्ट बनाया वो आपने B2B और ये इन सब के लिए, कि जैसे ऑफलाइन हम दे रहे हैं, होलसेलर्स को दे रहे हैं, इनके लिए बनाए। तो शर्ट्स में क्या मतलब, देखो शर्ट्स ऑब्वियस बात है, एक तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बताता हूँ आपको कि एक तो हो गए जैसे टी शर्ट्स हो गए, टी शर्ट्स को रीसेल करने के लिए करना कुछ नहीं है, उसको वापस थोड़ा सा आप आयरन करके उसको पैक करके बैग, पॉली बैग में डालें, डिस्पैच। शर्ट्स के अंदर थोड़ी सी आपको चैलेंजेस कैसे आते होंगे कि जैसे मैंने देखा है कि उसके क्लिप्स होते हैं, उसकी पैकिंग एक अलग से होती है शर्ट्स की, है ना, उसको प्रॉपर पूरा आयरन करके और फिर उसके बाद करना है, तो वो कैसे आप लोग फेस करते हो? क्योंकि रिटर्न आते समय चैलेंजेस आते होंगे, कस्टमर रिटर्न में कई बार कस्टमर रिटर्न में भी आते हैं। हाँ। बेसिकली क्या होता है, RTO आता है ना, हाँ। वो सबसे बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। अब उसको वापस से आपको गुड फिनिश बनाना है, राइट, क्योंकि वो किस स्थिति में आता है वो सबको पता है। हाँ, अब वो आएगा, पैकेट फटेंगे, फिर वो एशॉर्टमेंट अलग शिफ्ट होगा, राइट, फिर उसके बाद वापस प्रेस पे जाएगा, तो आप मान के चलो उसके ऊपर भी 2-3 रुपए की कॉस्टिंग वापस बढ़ जाती है। राइट। तो चैलेंजेस तो आएंगे, देखो ये तो बेसिक चैलेंज है। हाँ। आज अगर आप कुछ बेचोगे, अगर मैं तो कह रहा हूँ आपकी दुकान भी है, कोई कस्टमर आता है, आपने 5-6 पीस उसको एक साथ दिखा दिया, वो नहीं लिया तो नहीं लिया, अब आपको वापस फोल्ड करके उसको जमाना पड़ेगा। तो ये उसी तरीके से लो कि आएंगे ही आएंगे, तो आपको 2-3 रुपए का फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसमें आपकी थैली फटेगी वापस, आपको फिर वापस ऑर्डर आएगा तो उसको पैक करना है। बस ये एश्योर कर लो कि हमने जो भेजा था वो हमारे पास आया नहीं है।
राइट। ये आपके पास रिटर्न मार्क होना चाहिए। ओके, तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा है मार्केट प्लेसेस पे? जब रिटर्न आता है तो कई बार प्रोडक्ट मिसप्लेस हो जाते हैं, कई बार प्रोडक्ट डैमेज हो जाते हैं, तो मार्केट प्लेसेस के ऊपर कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अगर देखो, सारे मार्केट प्लेसेस वगैरह अगर ओवरऑल कहूँ तो मेरा तो आज तक का सबसे बेस्ट है। अच्छा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी मार्केट प्लेस से। ठीक है। मैंने तो धंधा बनाया है 7 साल के अंदर, और अच्छा बनाया है और अच्छा बना भी रहा हूँ। चैलेंजेस जो आ रहे हैं ना, आपको अपनी टीम स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आप देखोगे आप एक अकेले निकले हो जर्नी के ऊपर, आप ही रिटर्न देखोगे, आप ही ऑर्डर प्रोसेस करोगे, लिस्टिंग भी आप करोगे, मैन्युफैक्चरिंग भी आप करोगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको पूरी एक टैग की टीम बिठानी पड़ेगी जो एक पूरा फिल्टर करेगी कि DTO कितने आ रहे हैं, RTO कितने आ रहे हैं, कौन सी SQID सबसे ज़्यादा मेरी बिक रही है, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जो सबसे कम बिक रही है उसको हटाते जाओ। आपको लग रहा है कि इधर मेरे 5-6 ऑर्डर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको डेली स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, उनको हटाते रहो, नई लिस्टिंग लाते रहो बार बार, हर हफ्ते कम से कम। मेरा तो ओपिनियन ये है कि हर हफ्ते लिस्ट करो आप। अच्छा, मतलब लिस्टिंग करते रहो, लिस्टिंग करते रहो, कुछ ना कुछ चलने दो। क्योंकि आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता आपका पोर्टल पे कब कौन सा प्रोडक्ट हिट मार जाए। अच्छा, लिस्टिंग तो आप हर हफ्ते करो। राइट। और जितनी कर सकते हो उतनी करो। अब फिल्टर आपको करना है कि मेरे SKU टॉप के कौन से हैं, अच्छा, हाई डिमांड किस पे आ रही है, फिर उन पे वर्क करना स्टार्ट करो। तो आप मतलब लिस्टिंग एज इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रीलिस्ट कर रहे हो या नई लिस्टिंग की बात? नई लिस्टिंग। अच्छा, पूरी नई, मतलब कोई नए SKU? नए, हाँ, नए SKU आएंगे। हाँ। अब मुझे लग रहा है जैसे आज मैंने 5 SKU लेकर आया, अब मुझे लग रहा है 5 मैंने लिस्ट कर दिए, मैंने बार हमारी पूरी टीम उस पर रिसर्च करती है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, रिटर्न आ रहा है तो किस कारण आ रहा है। रिव्यूज पढ़ना तो आप ये मान के चलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस। कई लोग क्या करते हैं, रिव्यूज को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ। क्या इसने मेरे प्रोडक्ट के लिए ऐसे कैसे बोल दिया, हाँ, मैं तो बहुत अच्छा दे रहा हूँ, बहुत अच्छा दे रहा हूँ। पर वो नहीं, आप सोचो वो आपके लिए अच्छा है, पर दूसरे को आप बेच रहे हो ना, उसके लिए अच्छा नहीं है। यस। तो उस रिव्यू पे वर्क करना स्टार्ट करो, आपके रिटर्न ऑटोमेटिकली कम होंगे। तो हमारी टीम क्या करती है, 5 SKU है, 2 चल रहे हैं, तो मुझे सीधा फोन कर देगी कि सर इसमें 2 ही मंगाने हैं अपन को, 3 मंगाने ही नहीं अब से। अच्छा। तो आप ऑर्डर 2 का ही दो। तो फिर हम 2 पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो आप मतलब अभी लिस्टिंग से रिलेटेड जैसे आप करते हैं, तो सिंगल लिस्टिंग करनी चाहिए, कॉम्बोज बनानी चाहिए, कैसे? आप थोड़ा स्ट्रेटेजी बताइए कि अगर कोई नया सेलर अभी लिस्ट करना चाहे प्रोडक्ट्स और वो शॉर्ट सेल करना चाहता है, तो उसको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए? देखो, स्टार्टिंग में तो आपको मैं तो ये कहता हूँ कॉम्बो से स्टार्ट करो। कॉम्बोज बनाओ। सिंगल आप बनाओगे, राइट, तो सिंगल आप एक मान के चलो आपने 1000 पैकेट पैक करे, कॉम्बो में आपको 500 पैकेट पैक करने पड़े। बिल्कुल, प्रोडक्ट 1000 जा रहे हैं लेकिन कॉम्बो सब कुछ उतना ही जा रहा है। बस इधर आपका क्या हुआ, 500 पैकेट पैक करने के अंदर कॉम्बो के टाइम कम लगा, टाइम बचा, ऑर्डर कम गए, रिटर्न रेशियो कम हुआ, हर चीज में फर्क आएगा। और उसी चीज को आप जितना मल्टीपल करोगे ना, जितनी SQID बिल्ड करोगे, एक ब्लैक के साथ ग्रीन लगा दिया, ग्रीन के साथ ब्लैक लगा दिया, इस तरीके के आपको मल्टीपल करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज कोई आपके पोर्टल के ऊपर कस्टमर आ रहा है ना, तो हमेशा आप देखोगे कि नीचे सिमिलर प्रोडक्ट दिखाता है। बिल्कुल। अब आपने जो रेट दी, यस, आप चाहे से रेट कम दे दो, नीचे अगर किसी ने दिख गया आपका आ गया कि भैया ये भी ब्लैक बेच रहा है पर इससे कम बेच रहा है, और रिव्यू भी इसके पास ज्यादा है, तो मेहनत तो आपने करी, पर वो रिटर्न दूसरे को मिल जाएगा, वो ऑटोमेटिक कस्टमर वहां डाइवर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट टारगेटिंग जिसमें कहते हैं, वो चीज। अभी अमेज़न और ये फ्लिपकार्ट और इन्होंने भी क्या है इस चीज पे ऑप्शंस दिए हैं सेलर्स को कि आप प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हो, ब्रांड टारगेटिंग कर सकते हो। और लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज किसी ने स्वेटशर्ट लेना है, तो ब्लू कलर का प्लेन स्वेटशर्ट कोई सर्च कर रहा है ब्रांड का, और वो बिल्कुल वैसा का वैसा नॉन ब्रांडेड नीचे सपोज वो 1500 का एक है, तो उसके ऊपर प्रोडक्ट टारगेटिंग करके वो सेम प्रोडक्ट 750 में उसको टारगेट कर दिया। अगर आपको स्लॉट मिल गया तो वो व्यूअर तो आ रहा है उस पर्टिकुलर ब्रांड को देखने, नीचे देख रहा है ऐसा कैसा 750 में मिल रहा है, तो मैं तो ये ले लेगा। तो उससे ये आप थोड़ा सा इसमें बेसिकली क्या है, लिस्टिंग में भी क्या होता है, आज वो ले तो लेगा, अब उसने क्या, आप सेलर की यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या होती है, आपने एक ब्रांड का कॉपी करके लगा दिया, अब उसने क्या करा, देखा ब्रांड यार ये तो 1500 का दे रहा है, उसकी एक्सेप्टेशन 1500 के हिसाब से। यस, नीचे फोटो दिखी यार एज इट इज का पूरा मतलब डिट्टो लग रहा है, 750 में दे रहा है, मेरा सीधा 50% पैसा बच रहा है, पर वो रिटर्न होगा। हाँ, रिटर्न होने का कारण क्या है, 1500 के हिसाब से आप 750 का प्रोडक्ट दे रहे हो, ब्रांड के बराबर की आप क्वालिटी दोगे नहीं, तो वो रिटर्न आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, आपका जो प्रोडक्ट है ना उसके हिसाब से ही आपकी फोटो होनी चाहिए, फोटो शूट होना चाहिए, A+ कंटेंट भी आप उस हिसाब से लिखो कि 200 की चीज आप 1000 में बेचोगे, रिटर्न आएगा। क्योंकि उसकी एक्सेप्टेशन 1000 रुपए पे दिख रही है कि यार इतना महंगा प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है, ले लो। तो यहाँ सबसे ज्यादा रिटर्न बढ़ जाता है, और फिर धीरे धीरे माइनस मार्किंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो सेलर ग्रुप कर ही नहीं पाएगा। तो जैसे मार्केट प्लेसेस पे ना सारा खेल जो है वो एल्गोरिदम का है। एल्गोरिदम का है, मतलब अगर आपने कितनी अच्छी लिस्टिंग कर रखी है,
कितनी क्वालिटी के कीवर्ड्स ऐड कर रखे हैं, जो सर्च हो रहे हैं वो कीवर्ड्स आपने लिस्टिंग में ऐड किए हुए नहीं किए हुए, प्रोडक्ट के फोटोज कैसे लगा रखे हैं, क्योंकि व्यूअर दुकान तो है नहीं कि भाई वो टच करके फील करके ऐसे एंगल वगैरह करें। तो आप जितनी अच्छी लिस्टिंग करोगे, एल्गोरिदम को मैसेज मिलेगा कि यार ये सेलर ने इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा लिस्ट कर रखा है, इन कीवर्ड्स को अच्छे से ऐड किया हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग पुश करते हैं। तो कैसे वर्क करता है, आपका क्या कहना है कि आपकी केस में एल्गोरिदम कैसे है और आप कैसे एल्गोरिदम के साथ खेलते हो, आप क्या करते हो? सबसे बेसिक तो ये है, पोर्टल के ऊपर आपका सारे ऑर्डर जनरेट करने वाला सिस्टम एल्गोरिदम है। ओके। आपने आज लिस्ट करा, अगर आप अपने प्रोडक्ट के लिए खुद डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, तो आप बेच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज कस्टमर ब्लैक डालता है ना, तो उसके नीचे सब कुछ डिस्क्राइब हुआ आता है। ये साइज है, 38 का चेस्ट है या 42 के एल है, लेंथ कितनी आ रही है, आप प्रॉपर चार्ट बना के लिखो। फोटो सबसे मैंने फोटो, आपने 200 का दिखाया तो ठीक है, आप 300 400 तक का जो भी आप मार्जिन रख के बेच रहे हो, पर वो वर्थ इट होना चाहिए, तो उससे रिटर्न आना ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। उसके बाद अब लोग कई लोग क्या करते हैं, शर्ट भी बेच रहे हैं, मोबाइल कवर भी बेच रहे हैं, जीन्स भी बेच रहे हैं, टी शर्ट भी बेच रहे हैं, मतलब सॉफ्ट टॉयज वगैरह सब एक ही पोर्टल। नंबर से मतलब है, नंबर से मतलब है कि सॉफ्ट टॉयज 2 ऑर्डर ला रहा है, शर्ट मेरे 4 ऑर्डर ला रहा है, तो ऐसे करके हम 50 ऑर्डर डिस्पैच करती है। इनिशियली अच्छा है, उसके बाद जैसे ही एल्गोरिदम कंफ्यूज होने लग जाएगा, मैं तेरे को शर्ट पे ऑर्डर दूं, सॉफ्ट टॉयज पे दूं, तो वो डिस्ट्रैक्ट इतना हो जाएगा, सेलर भी और एल्गोरिदम भी, वो बैठेगा ही नहीं। यूएसपी एक प्रोडक्ट पे बनती है हमेशा, उस पे वर्क करना स्टार्ट करो। मल्टीपल आपको करना है तो आप दूसरी जीएसटी लेके काम करो। एक पोर्टल के ऊपर एक ही मतलब प्रॉपर एक ही प्रोडक्ट को रन करो, उसके अंदर वेराइटियां लेकर आओ, क्योंकि ऐसा नहीं है एक प्रोडक्ट के अंदर वेराइटियां नहीं आती, खूब वेराइटी आती है। बिल्कुल, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो तो आपका एल्गोरिदम पकड़ना स्टार्ट कर देगा। कोई भी शर्ट सर्च करेगा तो आप दिखोगे, टॉयज के अंदर कर रहे हो तो टॉयज सर्च करेगा तो आप दिखोगे। तो डिस्क्राइब अच्छा करो, फोटोज अच्छी डालो, और जो रेट है आप बीट कर सकते हो कॉम्पिटिटर को तो करो। तो मैं जो अपने वीडियोस में एक है ना अपनी तरफ से एक सजेशन देता हूँ, जो बिल्कुल जिनको कुछ नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर मुझे जो क्वेश्चन आता है जब वो ये कहता है कि हम क्या सेल करें हमें नहीं पता, मैं कहता हूँ आप जेनरिक में नॉन ब्रांडेड कुछ प्रोडक्ट, जैसा अपनी बात हुई, एक बार कुछ लियाओ, लाकर देख लो, आपके लिए किसको सोर्स करना ईजी है। आपके लिए टॉय, आपको लगता है कि मैं मार्केट से टॉय लाके, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं अच्छा टॉय में आगे जाके फ्यूचर में चाइना से भी ला सकता हूँ, या मैं इंडिया में भी अच्छे कई टॉय मैन्युफैक्चरर है उनसे बनवा सकता हूँ अपना ब्रांड लगा के और अपने ब्रांड से लेबल करके। तो आप टेस्ट करके देख लो, फिर उस ब्रांड को पकड़ लो, उस कैटेगरी को पकड़ लो, अब उसी कैटेगरी को आप अपनी यूएसपी बना के और उसमें अपना एक ब्रांड बिल्ड करो। वो जैसा आपने पॉइंट बोला ना कि हम ये भी सेल कर लेंगे, हम वो भी सेल कर लेंगे, वो होलसेल मार्केट नहीं बनाना है अपने वो ऑलरेडी बना हुआ है मार्केट। आप उसमें वो सेलर मत बनो, वो हर कैटेगरी का एक राजा बैठा है जो सब तरीके के प्रोडक्ट वो आपको जीतने भी नहीं देगा, वो जीतने नहीं देगा, क्योंकि आप अगर एक ही पोर्टल के ऊपर 5 कैटेगरी डाल दिए ना, तो आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसको देके जा रहे हो। राइट, क्योंकि नीचे सिमिलर प्रोडक्ट जैसे ही दिखा, रेटिंग और रिव्यूज में आप पीछे हो गए, रेट आपने मैच करी नहीं तो आप गए। राइट, वर्क करेगा ही नहीं करेगा। दूसरी चीज, जैसा भी आपने चाइना का कहा, मैं अभी लास्ट मंथ ही जाके आया। अच्छा, तो लोग ने मेंटेलिटी ये बना ली चाइना से सस्ता प्रोडक्ट मिलता है। सस्ता मिलता है, पर उसके ऊपर आपको कितने तो लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस के बाद आपको आईजीएसटी वगैरह ड्यूटी, किस प्रोडक्ट पे कितनी % की ड्यूटी लग रही है, एंड ऑफ द डे वो आपके घर आता उतने रुपए का ही पड़ जाएगा। तो बेस्ट है, अपने इंडिया में भी इतने सप्लायर है सर, जिसकी लिमिट नहीं है, बट आप रीच नहीं कर पा रहे। आज कोई आता है रील पे कह जाता है कि चाइना से सोर्स करना स्टार्ट करो, आप सोर्स तो कर लोगे, आपको रेट मिल जाएगी। और चाइना वाले ऐसे, मैं खुद जाके अभी जब लास्ट मंथ गया तो मैंने ये एक्सपीरियंस करा, मैंने उनको बोला मुझे ये चाहिए, ये तो हम बनाते ही नहीं है, अच्छा, बट आपके लिए बनाएंगे। अच्छा, मतलब उनकी आप मैथमेटिक्स इतनी तेज है, आप पकड़ नहीं पाओगे, और जबकि वो प्रोडक्ट उन्होंने साल भर पहले ही बना दिया पर वो आपके दिमाग से ऐसे खेलेंगे, हम तो ये स्पेशली आपके लिए बनाएंगे, नंबर ऑफ एमओक्यू देंगे। उसके बाद मैंने 2-4 सप्लायर से उधर और बात करी, वहाँ डिजाइन पकड़ में आ गई, उन लोगों ने बना दी। तो सबसे बेस्ट मेरा तो एंड ऑफ द डे ये है कि इंडिया ही बेस्ट है, अपने यहाँ से सोर्स करो। चाइना आप स्टार्टिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग में आप चाइना जा रहे हो तो कोई सेंस ही नहीं है। और अभी खूब कैंटोन फेयर के अंदर मुझे खूब मिले वहाँ पे भी, जो अपने इंडिया के थे, प्रोडक्ट के ऊपर आ रहे हैं। अभी जैसे अगर मैं शर्ट की बात करूँ, 60% की ड्यूटी है। अरे आपने वहां से अगर 100 रुपए का शर्ट लिया तो 60% 60 रुपए तो आपके ऐसे ही लग गए। अब उसके ऊपर आईजीएसटी वगैरह लगेगी, कस्टम ड्यूटी वगैरह, हर चीज उसके अंदर लगने के बाद लॉजिस्टिक वगैरह आपके यहाँ आते आते ही वो आपको उतने का ही पड़ जाएगा। अलीबाबा और ये जितनी भी वेबसाइट्स है उन पे बताएगा आपको $1 $1.5 का एक शर्ट, आपको लगेगा यार 100 रुपए से कम में शर्ट मिल रहा है यार, क्या चाहिए अपने को। वो आते आते यहाँ पर इतना महंगा हो जाएगा आपके लिए, और फिर वो
आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा है, कई SKUs बहुत अच्छे चल रहे हैं आपके, और अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया और वापस से आपने वो प्रोडक्ट नहीं लाया, तो वो कितना बड़ा चेन है, कितना बड़ा आपके लिए। अभी यहाँ पर आप रहोगे हाँ। तो आप विद इन 2 डेज 3 डेज के अंदर कैसे भी मैनेज कर लो, वहां से आप कैसे मैनेज करोगे। आना वहाँ पे इतना इजी नहीं है। अभी इंस्टाग्राम पे पेज वगैरह बने हुए हैं। हाँ। जैसे वहाँ का जो मार्केट है गोंजाऊ है, हाँ। तो गोंजाऊ के पेज वगैरह बने हुए हैं उस पे कि $150 के अंदर 300 शर्टें, $200 के अंदर 500 लॉट में बिक रहे हैं, लॉट में बिक रहा है माल। अब लोग यहाँ पे सीधा कैलकुलेट करते हैं, $150 15,000 16,000 रुपए हुए, इतनी आ रही है लेके यहाँ पे अपन डबल में बेच देंगे। पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा, भाई आपने चेक करा ही नहीं ना टच करके, चाइना है वो, कैसे वेरीफाई करोगे। बेचना जानता है, वो बेचना जानता है और आपके घर तक पहुंचा देगा ना, उसके बाद आपको रियलाइज होगा यार तो लॉट शॉट का माल आ गया, वो 50 रुपए में भी नहीं बिकेगा। सही बात है। तो ये चीज़ है, इंडिया बेस्ट है, सारे मैन्युफैक्चरर्स सर मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो मतलब जैसे कई बार ऐसे ना, मतलब एक डिफिकल्टीज भी आती है, जैसे आउट ऑफ स्टॉक की प्रॉब्लम आती है, तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि यार कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छे सेल्स भी आ रही है, बट ऐसे चैलेंजेस आए कभी, मतलब देखो ऑब्वियसली बात है, बिजनेस में चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। क्या आपके लिए अभी तक का इस ई कॉमर्स की जर्नी में सबसे डिफिकल्ट चीज आपने, या सबसे चैलेंजिंग चीज क्या फेस की? सबसे बड़ी तो मैंने यही करी है, प्रोडक्ट जब तक हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग नहीं डाली, हम होलसेलर से खरीद रहे हैं, बीच में हम मैन्युफैक्चरर से भी खरीदना स्टार्ट करें, अवेबिलिटी नहीं आ रही। आज मुझे, क्योंकि लिस्टिंग में क्या होता था, हम लोगों को भी पहले पता नहीं था, मुझे यहाँ पे फिजिकल में अगर मेरे पास 100 पीस पड़े हैं तो मैंने उधर 500 डाल दिए। हाँ, समझ गया, ये सबसे बड़ा है। राइट। अब उधर क्या होता है, अगर आपका बड़ा सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अब आपके पास सेम है आपके पास, अब वो सीधा का सीधा आपके इधर ट्रांसफर कर देगा। अब आपके पास फिजिकली तो 100 है, उधर 500 दिख रहा है, अब आपके 200-250 ऑर्डर आ गए तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। और होलसेलर वाले इतने स्मार्ट होते हैं, सबको पता है एक बार आएगा एक साथ लेके जाएगा, सिंगल कलर में आप 100 पीस मांगोगे तो वो खुद एक बार ही हो जाएगा। और फिर साइज भी आपको एक ही चाहिए, अगर एम में आ गए एल में आ गए, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आज तक भी रहता है मेरे को, इन्वेंट्री। बट आज ये है कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो इतना जोर नहीं आता कि अगर लगता है कि हाँ ये आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, 15-20 पीस का फर्क आ रहा है, तो मेरे हार्डली 15-20 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं। ये एक मैन्युफैक्चरिंग होने का ये सबसे बड़ा फायदा है। और सीन ये रहता है कि आपकी लिमिट बढ़ती जाती है जब आप मैन्युफैक्चरिंग में आते हो ना। एक तो सबसे पहले कॉस्ट इतनी रिड्यूस होती है, असली प्रॉफिट तो आपका वहीं बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हाँ, वो आपने बताया मेरे को, सबसे बेस्ट होता है। राइट। तो फायदा तो बहुत सारे हैं, पर ये होलसेलर, जब तक आप वहां से ट्रेडर से माल ले रहे हो ना, तो आप एक इनिशियली 400-500 ऑर्डर तक सरवाइव कर पाओगे, उसके आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो भी आपको इतने ऑर्डर नहीं दे पा रहा ना। राइट। उसकी भी एक कैपेसिटी होगी ट्रेडर की। राइट। वो आपकी तरह देगा नहीं। आपको अगर मान लो आज ब्लैक में एम ही चाहिए, तो वो अपने बाकी की साइज क्यों छोड़ेगा? एल एक्सएल डबल एक्सएल, होलसेलर तो सेट टू सेट देते हैं। बिल्कुल, उनका तो इतने का सेट है कि भैया ये एमएल एक्सएल के 4 पीस आएंगे तो इस कलर में 4 ही लेने पड़ेंगे। अब आपके पास ऑर्डर है एम के, अब एल और एक्सएल डबल एक्सएल, वो कहाँ तक जाएगा? तो ये चैलेंजेस आएंगे। तो लिस्टिंग में जैसे आपने बताया 500 लिस्टिंग या 250, जैसे कितना स्टॉक रखना चाहिए? जो स्टॉक का ऑप्शन होता है, तो एक नया सेलर है, उसको कितने स्टॉक, इससे फर्क पड़ता है बहुत। कि अगर किसी ने 100 लगा रखा है किसी एसक्यू के, अगर मेरे पास अवेलेबल है 100, अब इससे एक्चुअली में आपको लगता है कि मार्केट प्लेसेस को एक मैसेज जाता है कि इनके पास 100 पीस अवेलेबल है, इनको लिस्टिंग में विजिबिलिटी देनी चाहिए? इसमें सबसे बेस्ट है फ्लिपकार्ट। अच्छा, आप जैसे 500 लिख दो, अच्छा, और उसको लग रहा है ना इसके पास 500 ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो ऑर्डर रोक देता है, अपकमिंग में दिखाता है। ओके। फ्लिपकार्ट कहता है पहले तू 100 पैक कर, 100 डिस्पैच कर, अच्छा, फिर तेरे को मैं अपकमिंग से पेंडिंग में ऑर्डर दूंगा। अपकमिंग टैब से पेंडिंग टैब में आता है जो उसके लिए। yes. तो फ्लिपकार्ट में ही बेस्ट है। अगर आपने थोड़ी डाल भी दी एक्स्ट्रा तो वो रोक देगा। वेरी राइट। क्योंकि सेलर को क्या है, पता ये नहीं है कि अपन से ज्यादा स्मार्ट है कंपनी, उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, टैग बहुत हाई लेवल का है। आप डेली का एवरेज सेल आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ ₹1,00,000 की, सडनली 5 लाख के ऑर्डर आ जाए, कैसे कर देगा? स्पाइक करेगा वो, तो सीरियस बात है। क्योंकि उनके पास तो पूरा डाटा है आपका, कब से आप कब तक काम कर रहे हो और आपका एवरेज क्या बैठा है। तो फ्लिपकार्ट इसमें क्या करता है, अपकमिंग में रख देता है। पहले ये डिस्पैच कर, फिर वो अपकमिंग से, नहीं फिर वो अपकमिंग से डलेंगे, वरना वो वहीं से कैंसिल होते रहेंगे। मीशो के अंदर क्या है, जैसे आपने दिखाया, मीशो का सबसे बड़ा एक हार्डकोर सीन ये है, बड़े सेलर के पास जैसे जिसके एल्गोरिदम सेट हो रखे हैं, उनके पास ऑर्डर जा रहे हैं, वो जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हुए, आउट ऑफ स्टॉक होते जो भी उनके नीचे दिख रहा है ना, वो सारे ऑर्डर वहां जाते हैं। अच्छा। अब जिसने 500 फिजिकल 100 पड़े हैं, वो वहां पूरा एकदम ब्रीच हो जाते हैं, वो सेलर वापस से नेगेटिव हो गए, बड़ा वाला बड़ा ही रह गया।
तो ये है कंपटीशन। हाँ। रेटों को लेके कंपटीशन तो हर जगह मिलेगा। जैसे आप एक दुकान भी डालोगे ना, हम्म, तो 5 किलोमीटर के अंदर ऐसा नहीं है वो अकेली एक दुकान है, 10 दुकानें, सबकी रेटें अलग अलग है। राइट। तो ये लोगों ने क्या एक थ्योरी बना दी हम्म, कि यार इस पे इतना % रिटर्न आता है, इस पे इतना % रिटर्न आता है। हम्म, अगर मैं कह रहा हूँ इतना अगर रिटर्न आता तो शायद मैं यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर रहा होता। 7 right. साल के अंदर मैं इतनी ग्रोथ भी नहीं हाँ, कर ई पाता। कॉमर्स को लेके लोगों का ये रहता है कि एक यार ई रहता है कॉमर्स में रिटर्न्स बहुत आते बहुत हैं, बहुत ज्यादा। कस्टमर रिटर्न होते तो हैं ये और लोग। थ्योरी उन्होंने ऐसी बना दी। हाँ, क्या होता है जैसे किसी का नहीं चलता ना, वो उसके लिए बुरा है। हाँ, राइट। जिसका चल रहा है ना, हाँ, बिल्कुल, वो राजा है। वो राजा है। तो आज अगर मैं कहता हूँ कि, और जेन्युइन अगर आपको बताऊँ ना मैम, 7 साल में यहाँ आने के लिए जो मेहनत। दूसरी चीज़ क्या होता है, कई बार आप सपने तो देख लेते हो कि आपको ये बेचना है। हर सपना फ्री में देखा जाता है, राइट, उसकी कोई कॉस्ट है नहीं। बिल्कुल। अब उसको आपको कंप्लीट करना है ना, तो उसके लिए आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। सपने को पूरा करने के लिए डिसिप्लिन, फोकस, ये आपको डेडिकेशन वगैरह देना पड़ेगा। आपको पूरा पोर्टल पे टाइम देना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, पार्ट टाइम वाले आ गए, जॉब भी कर रहे हैं, पोर्टल भी देख रहे हैं। आप पोर्टल पे तो टाइम ही नहीं दे पा रहे। ऑर्डर कौन डिस्पैच करेगा, SQID कौन देखेगा फिल्टर। मेरे 5 ऑर्डर आ गए, उसमें खुश। अब प्रोडक्ट वाइज भी क्या रिटर्न आते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं उसमें रिटर्न ज़्यादा है, तो एक प्रोडक्ट के चक्कर में सारी कैटेगरी डिफाइन कर दी उन लोगों ने, भैया इतने रिटर्न आते ही हैं इस पे। अगर मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे पास आज जितने भी सेलर जुड़े हुए हैं जो मेरा प्रोडक्ट बेचते हैं, हार्डली 7 से 8% से ऊपर रिटर्न नहीं है। सबसे बेस्ट, क्योंकि आप जो दे रहे हो ना उसकी वर्थ दे दो, राइट, कस्टमर खुश है। बिल्कुल। तो आप मतलब क्या एज अ मैन्युफैक्चरर जो अगर छोटे रिटेलर्स, देखो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये किसी प्रकार का कोई स्पॉन्सर्ड वो नहीं है, आप लोग मत समझिएगा। ये बिल्कुल जेन्युइन हमारी कॉन्वर्जेशन हुई है और एक एजुकेशनल वीडियो है। तो हमारी तरफ से अजय जो है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर हैं और ये शर्ट्स जो है कुछ छोटे रिटेलर्स जो स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको भी हेल्प करते हैं। बेसिकली आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बोली, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। मैं किसी सेलर को जैसे कोचिंग नहीं देता कि मैं आज तुझे काम करना सिखाता हूँ, ई कॉमर्स पे कैसे काम करते हैं, मीशो पे कैसे काम करते हैं, वो हम लोग नहीं देते सर्विस। हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप कर रहे हो तो हम आपको एक प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, कि आप इस शर्ट के अंदर आप कर सकते हो, आप करना चाहते हो तो। और वो खुद ही आते हैं हमारे पास। हम किसी को कहीं भी, मेरा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है ऐसा कि मैं कोई वेबसाइट बना रखा हूँ, आओ मैं आपको ई कॉमर्स सिखाता हूँ, या मेरा कोई चैनल है। हम लोग ये कहते हैं कि आप अगर ई कॉमर्स कर रहे हो तो आप हमारे प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। वो ऑब्वियस ही बात है, वो ऑफलाइन वाली सर्विस हो गई। तो उसमें हम लोग उनको प्रोडक्ट देते हैं। हम उनको कहीं ना कहीं छोटा मोटा गाइड करते हैं कि आपको देखो लिस्टिंग कैसे करनी है। सिखाएंगे हम नहीं, एक बता देते कि देखो इस तरीके से करो, आपका प्रोडक्ट ये है तो आपको इस तरीके से दिखाओगे तो आपका चलेगा। राइट। तो ये रहता है हमारी तरफ से कि हम उनका ना तो पोर्टल चेक करते हैं ना कुछ और चेक करते हैं। वो खुद ही बताते रहते हैं और खुद ही ग्रोथ बताते रहते हैं कि हाँ भैया मेरे इतने ऑर्डर डिस्पैच हुए थे। अब जो मेरा HOD है वो खुद उनको टेकल करता है। अब कई सेलर होते हैं जो आ जाते हैं कि भैया यार आप बताओ उनको कैसे करना है। तब मैं उनको थोड़ा सा कहता हूँ यार फोकस ऐसा रखो, जो बिक रहा है ना उस पर फोकस करो। आज चाहे से आपके पास 10 कलर है, 10 कलर की 10 शर्ट बेचो या 1 कलर की 10 शर्ट बेचो। आपके पास 1 कलर की 10 शर्ट बेचने में फायदा ये है आपको 9 कलर की इन्वेंट्री नहीं रखनी। एग्जैक्टली, आपको फोकस एक पे करना है। बिल्कुल। तो हम तो इस तरीके से गाइड करते हैं कि आप बेच सकते हो हमारा भी। हाँ, मतलब इसमें जो अपैरल्स हो गए, इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ जो मेरा ये मानना है पर्सनली, बिकॉज मैं खुद इस बैकग्राउंड से हूँ, मैं जानता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि देखो अगर बजट किसी का थोड़ा लो है ना, तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्या रहती है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि ML XL XXL हर कलर के मल्टीपल वो आपको रखने पड़ेंगे। तो ये अगर कोई मैनेज कर सकता है, जिसको लगता है कि हम अपना प्रोडक्ट इन ट्रांजिट भी रहता है तो उसको मैनेज कर लेंगे, कि अगर कोई रिटर्न आता है तो मैनेज आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देंगे, तो उसके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी कैटेगरी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, रोटी कपड़ा मकान ये तो बेसिक है, बेसिक चीज़ है, और आप इसमें से जो सेल करोगे वो चलेगा ही चलेगा अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो ये मतलब जो इसमें आना चाहता है, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है ई कॉमर्स, वो इसको एज ए बिगनिंग में ट्राई कर सकता है, और अगर चल जाता है तो वो इसको बहुत लंबे लेवल पे, बड़े लेवल पे स्केल कर सकता है। अब आप देखो मिंत्रा चल ही इस पे रहा है, पूरा का पूरा वो अपैरल्स पे ही सबसे ज्यादा उसका फैशन, एसेसरीज और अपैरल्स और साइज रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर चल रहा है। मिंत्रा के ऊपर क्या सीन रहता है? मिंत्रा पे आप सेल कर रहे हैं ना? मिंत्रा पे कर रहे हैं, पर हम लोग इतना नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा यही फुलफिलमेंट हो जाता है और यही हमारे को कम पड़ता है। हाँ, वो चीज तो अभी तो क्या हुआ, मिंत्रा का खुद का हमारे पास आया था कि आप हमारे साथ ऑन बोर्ड हो। तब हमने करा था कि ठीक है हम एक बार लिस्ट कर लेते हैं। तब वहाँ पे लिस्ट करके हाँ ठीक है, जो डेली के 100-200 ऑर्डर आ रहे हैं वो जा रहे हैं। हम उस पर अभी इतना फोकस नहीं कर रहे। टीम इतना ही कह रही है कि सर अभी इनिशियली इतना बहुत है,
अगर हमारा बढ़ता है तब हम हमारी इस पे पूरी टीम बिठा के पूरा वर्क करेंगे कैसे क्या करना है। तो उसमें क्या है, देखो थोड़ा सा सेगमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अच्छा। मिंत्रा का अगर मैं इन चारों को अगर फिल्टर करूं तो मीशो आपके लिए हो गया एकदम चीपर। अच्छा, मतलब जो सस्ते प्रोडक्ट है, अच्छे हैं, वो मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, मतलब बेसिकली टियर 4 टियर 3 वाले। फ्लिपकार्ट और अमेजोन हो गया टियर 2 टियर 3 वाले, जो आ जाते हैं कि हाँ 500-700 रुपए तक हम ले सकते हैं। मिंत्रा के ऊपर क्या हो जाता है 1000 रुपए 1200 रुपए 1500, एक क्वालिटी, क्योंकि उसका जो रिटर्न है ना वो भी इतनी सॉलिड रहता है, उनका इतना स्ट्रॉन्ग पैनल रहता है कि अगर आप डिस्पैच, मतलब आपने मंगा लिया कस्टमर ने, अब आप उसको रिटर्न कर रहे हो तो आपके टैग लेबल सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए। अच्छी चीज है, मेरा ये सबसे बेस्ट है। हमने जैसे कई बार फ्लिपकार्ट वाले हमसे मांगते हैं कि आपकी क्या सजेशन है, आपका क्या फीडबैक है, क्या इंप्रूवमेंट आना चाहिए, वो हर बड़े सेलर से मांगते हैं। तो हम लोग उनको यही कहते हैं कि यार आप रिटर्न के अंदर सबसे पहले ये चालू करो। तो इससे क्या है, सेलर को जितना प्रॉफिट होगा ना वो उतना ज्यादा बूस्ट करेगा खुद को। बिल्कुल। तो ये इम्प्लीमेंट्स वगैरह आते हैं उनके, चेंज होते हैं, बट क्या होता है कई बार हैंड टू हैंड सारा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, टाइम लगता है हर चीज को। राइट। तो अभी मतलब आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखते हैं आप लोग, कैसे प्राइस कैसे मैनेज करते हो, अभी क्या प्राइसिंग पे रहता है आपके टी शर्ट? प्राइस तो सबका अलग अलग है। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, अगर एक कैटलॉग पे अच्छी रख रहे हैं तो दूसरी पे हम कम कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि एक पे प्रॉफिट आ गया ना, दूसरी पे सेल लगाओ। अच्छा, उसको थोड़ा 5% डिस्काउंट कर दिया, 7-10% तक डिस्काउंट कर दिया, सेल आ रही है तो अच्छा डिस्काउंट दे दिया, तो उस तरीके से बूस्ट आता है। और सबका मार्जिन अलग अलग होता है। अच्छा। कौन कितना रखना चाहता है वो सब उनके ऊपर डिसाइड होता है, पर मेरा ये है कि मुझे इतना चाहिए, वो मेरा आ रहा है और मेरे फ्लो चल रहा है। जैसे एक चीज़ बहुत मुझे अच्छी लगी, बिकॉज आप एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुके हो, है ना। अब ये चीज़ सबको जाननी ज़रूरी है कि आप एक सर्टेन लेवल पे आ जाते हो, तब आप सिर्फ सेलर नहीं हो, आप इन कंपनीज के पार्टनर बन जाते हो एक तरीके से। तो ये इस तरीके से कंपनीज चलता है। जैसे ही वो सेलर क्या है, एक पोटेंशियल पावर कंपनी को भी पता लग जाता है कि हाँ इस सेलर के पास इतनी पोटेंशियल पावर है, आज अगर हम इसको ग्रोथ देते हैं तो बीबीडी में क्या होता है, कम से कम आपके अगर आज 5000 ऑर्डर है पर डे, बीबीडी बिग बिलियन डे, हाँ तो वो आप मान के चलिए 5x होते हैं सीधे सीधे। 25-30 हजार ऑर्डर तो आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। ओके। और उसमें चाहे आप ऐड करो या मत रन करो, इतने तो आएंगे ही आएंगे। बट क्या होता है, ऐड रन करने से क्या होता है, विजिबिलिटी बढ़ती है। लोग कहते हैं हम ऐड में पैसा लगा रहे हैं, तो आप कॉस्टिंग में जुड़ो ना। 15 रुपए 12 रुपए के आसपास, 10 से 15 रुपए के अंदर पर प्रोडक्ट पे बैठता है ऐड का। तो ठीक है, आप अगर वो इतना सा जोड़ लोगे तो आपको विजिबिलिटी मिल रही है। तो आपका प्रोडक्ट मतलब स्पीडली बिकता है। और दूसरा, खुद के पास इन्वेंट्री रखने से अच्छा होता है आप FBF करो, उसमें सबसे बेस्ट ये रहता है। अब लोग जो कहते हैं ना कस्टमर रिटर्न, आपने यहाँ से भेजा कंपनी के वेयर हाउस, उसने QC क्लियर कर लिया, उसने खुद ने चेक करे उनके स्टाफ ने कि ये प्रोडक्ट जो हमने मंगाया था SQID जो आ रहे थे वो वेरीफाई है, राइट, कोई गलत पैकेट नहीं आया। अब डिस्पैच वो कर रहे हैं आपके लिए, राइट। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जैसे आपने महाराष्ट्र ले लिया, महाराष्ट्र का वेयर हाउस ले लिया, अब महाराष्ट्र के ऑर्डर एक ही दिन में वहाँ पे डिलीवर हो जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के जितने ऑर्डर होंगे वो सारे वहाँ चले जाएंगे। विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी, सेम डे डिलीवरी से ऑटोमेटिकली मार्केट प्लेस आपको ज्यादा विजिबिलिटी देगा, और एड्स रन कर दिए तो फिर सोने पे सुहागा है, फिर उसके बाद तो आपको ऑर्डर्स आने ही आने हैं। अब इसमें क्या होता है, कस्टमर रिटर्न में आप बच गए। हाँ, अगर महाराष्ट्र के ऑर्डर पे कोई कस्टमर रिटर्न आया, जैसे कस्टमर कहते हैं कि सेलर कहता है कि मैंने ये शर्ट बेची, आया कोई दूसरा प्रोडक्ट, अब वो आपको सेटलमेंट देंगे ही देंगे। आपका चोरी का सिस्टम खत्म हो गया, अब आपको केवल फोकस करना है RTO पे, और वो भी रिड्यूस होते हैं। थर्ड पार्टी को पकड़ो आप, वो आपको पूरी सर्विस देती है, पूरा रिकंसिलेशन करके देते हैं। उनके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप वो लो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है। बात हुई है या तो आप लॉस बचा लो, या उस लॉस से बचने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। तो उधर क्या आपको पूरा बता देंगे कि 45 डेज होता है RTO का टाइम, कि अगर आज मैंने यहाँ से कोई डिस्पैच करा, अगर वो RTO बन गया तो 45 डेज में आपको कंपनी देगी, अगर वो लॉस्ट हो गया तो वो पैसा देगी, राइट। आधे सेलर को इनकी नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल। तो मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं इसके ऊपर। अच्छा, कि भाई अगर आपको पता भी है, आप चेक भी कर रहे हो कि सिर्फ नंबर्स देख रहे हो, आज मुझे 50 ऑर्डर आया, आज मुझे 20 ऑर्डर आया, अगर वो रिटर्न आ रहे हैं तो पहुंचे या नहीं पहुंचे, वो चेक करो। कोई चेक ही नहीं कर रहा। दूसरा क्या है, सेलर क्या करते हैं, मैनिफेस्ट निकाल लेंगे। हाँ, अब मैनिफेस्ट पे भी वो वेरीफाई नहीं कर रहे कि मेरे सब ऑर्डर नंबर AWB नंबर से ही मैच होता हुआ आ रहा है क्या, यही प्रोडक्ट मैंने दिया था या नहीं दिया था। मतलब सब राम भरोसे चल रहा है कि हमको ऑर्डर से मतलब है, मेरे पोर्टल पे 200 ऑर्डर दिख गए, मैं खुश हूँ। उसमें कोई आगे की मैथमेटिक्स जानना ही नहीं चाह रहा। और फिर वो रील भी बनानी है, और फिर रील तो बनानी है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने अभी 3-4 लोगों के देखी रीलें। अब वो क्या कर रहा है, एक ही बंदा है, अच्छा, वो डिस्पैच भी कर रहा है, ऑर्डर प्रोसेस करके पूरे प्रिंट भी निकाल रहा है,
उसका एक छोटा सा ऑफिस भी दिख रहा है, चलो हम इस पे नहीं बोलते, पर ठीक है, वो जितना बता रहा है ना उसके कंपैरिजन जो वो खुद ही अपनी वीडियो में दिखा रहा है, तो गाइस आज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आज मैं ये माल खरीद रहा हूँ, आज मैं ये बेच रहा हूँ, मैं आपको 5 आइडिया बताता हूँ, इस पे आप ये लिस्ट कर लो, ऐसे नहीं होता धंधा। आज मेरा इंटरेस्ट शर्ट का है, मैंने किसी की रील देखी, अरे यार ये तो बोतल बहुत ज्यादा बिक रही है, ये भी डाल लेता हूँ। तो इस पोजीशन पे आके मेरे लिए बोतल लाना या अरेंज करना या मैन्युफैक्चर अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कहीं से भी कनेक्टिविटी नेटवर्क से बिठा ही लूंगा मेरे नेटवर्क के अंदर, पर वो मतलब नहीं है ना, क्योंकि मैं उसमें ए नहीं जानता, बी नहीं जानता, बोतल के बारे में क्या है क्या नहीं, पर आपने दूसरे का सुना, देखा देखने स्टार्ट कर दिया कि भाई ये कर रहा है तो हम भी यही करेंगे, और हमारे भी ऑर्डर आएंगे, और फिर लाइफ सेट है, और फिर तो बस अब रील चल रही है आपकी, रील फेमस हो गई। आजकल ये ट्रैप हो गया भैया एक तरीके से, आप ही मानो टियर 3 टियर 4 वाले हैं आज, वहाँ वो लोग भी तो बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, कोई ऐसा तो कहीं स्टैंप लगा हुआ नहीं है कि टियर 1 वाले ही कर सकते हैं, सही बात है, टियर 2 वाले ही कर सकते हैं, 3 4 वाले भी कर सकते हैं, पर वो क्या है, वो रील देख के डाइवर्ट हो जाते हैं, यार उसने ये बताया था, ये बेचते हैं, तो यही बेचते हैं अपन, इंडिया मार्ट पे ये मिल रहा है, हम ये बेचते हैं। आप इंडिया मार्ट से भी खरीदो, वहाँ पे चीजें सस्ती मिलती है, पर अब आप फिल्टर कर लो कि आपको यही बेचना है ना, तो इंडिया मार्ट से आपने एक बार ले लिया, आपको प्राइस पता चल गई, अब उसी के सैंपल ले लेके बाजार में घूमो, आपको कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर मिलेगा, वहां पे कनेक्ट करो और सस्ती मिलेगी चीजें। तो इस तरीके से वर्क होता है, ऐसा नहीं होता कि रील देखी वो बेच रहा है मैं भी बेच लेता हूँ। वो चैलेंजेस मैं भी देखता हूँ ऐसे वीडियोस, और एक चीज है ना, मैं बिल्कुल आज आपके सामने बोलना चाहता हूँ सबको, कोई भी अकाउंट मैनेजमेंट, कोई भी कोर्स, कोई भी मेंटरशिप आपको ये गारंटी नहीं देती है कि हम आपको दिन के इतने सेल्स और इतने ऑर्डर्स और ये लाकर देंगे, जब तक आप खुद नहीं करोगे। सीखने के लिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ, आप YouTube से फ्री में इतने वीडियोस हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होती है, एड्स कैसे चलाए जाते हैं, फ्री में दे रहा है वो, देख लो, सीख लो, हिट एंड ट्राई करके देखो, कुछ चीज गलत होगी तो आप खुद सीखोगे, खुद करोगे, आपका बिजनेस है, क्यों किसी को आप इतना वो कर रहे हो। तो ये चीजें रील वालों को अगर आज मैं बोलूं तो उनको इतना मेंटोर बना दिया, मैं कह रहा हूँ वो आपको कह रहे हैं ना, वो तो छोड़ो, कंपनी आपको एश्योर नहीं कर सकती मैं आपको इतने ऑर्डर, बिल्कुल, तो वो कैसे कर देंगे आपको। हाँ ठीक है, थर्ड पार्टी आप कहीं ना कहीं जैसे लिस्टिंग में ले सकते हो, आज जैसे हम लोग यूज भी करते हैं, मेरे पास बेसिकली टीम भी बैठी है, कई बार लगता है कि यार लिस्टिंग ज्यादा करनी है, तो मेरी टीम जितना कर पा रही है वो कर रही है, हम एक थर्ड पार्टी पकड़ लेते हैं, वो भी कंपनी वालों की, किसी बाहर से नहीं कि वो हमारे को लिस्ट करके दे देता है, ओके, तो वहाँ जो भी एक चार्ज होता है वो देते हैं, कंपनी जो रिकमेंड उनके उन्हीं से, ऑथराइज जो उनके, हर किसी से नहीं, क्योंकि आप हर किसी को अपना पैनल आईडी थोड़ी दे सकते हो, सही बात है, वो पूरा ही समझ जाएगा ना। तो सीन क्या है, रील देख के धंधा करना बंद कर दे, मैं तो यही कहूंगा, इससे धंधा नहीं चलेगा, धंधा आपको ही चलाना पड़ेगा, आप जब तक ग्राउंड पे नहीं आओगे ना, जब तक कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो अजय अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सबकी एक क्वेश्चन होगा, अगर आप कंफर्टेबल हो, प्रॉफिट कितना बन रहा है? प्रॉफिट ठीक है, हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट का, प्रॉफिटेबल तो होना, हाँ ऑब्वियस सी बात है, वरना देखो 7 साल में हम लोग यहाँ तक नहीं सर्वाइव करते। हाँ, मैं ये कहता हूँ सबसे पहली चीज जो बिजनेस की है ना, वो प्रॉफिटेबल है। यस, आप चाहे 2% का धंधा करो, चाहे 20% का धंधा करो, पर आप प्रॉफिटेबल खुद को करो। राइट, अब 2% का आप धंधा कर रहे हो, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, 20% का कर रहे हो वो भी अच्छी बात है, वो अपने आप पे डिपेंड करता है कि मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं 10% का धंधा करना चाह रहा हूँ, सामने वाला है नहीं यार मेरे तो 10 में कुछ ही नहीं होता, मुझे तो 20% का धंधा चाहिए, तो 20 का कर रहा है, पर हाँ प्रॉफिटेबली ही वर्क कर पा रहे हो ना, इतना कैपिटल नहीं है जो मैं लगाया जाऊँ। ऑब्वियसली बात है, कितना मैन पावर होगा, इतने सब चीजें मैनेज करनी, सैलरीज वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह, प्रोडक्ट लाना, सोर्स करना। हमारा तो ये कहना है कि आप इसको कैसे भी ले सकते हो, जैसे 500 लोगों में से पता नहीं किसकी किस्मत चल रही है, राइट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट 500 लोगों को दे रहा हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहता सारा काम मेरा है, मैं हमेशा मेरी टीम को ये कहता हूँ भैया तुम कर रहे हो, मैं तो एक जरिया हूँ, कि मेरे पास आज ये है कि मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ कि हाँ अगले महीने का क्या सीन है, कितने ऑर्डर रहने वाले हैं, क्या सेल आ रही है, बताओ मुझे कितना प्रोग्राम लेके चलना पड़ेगा, तो वहाँ मैं बात कर रहा हूँ, काम तो वही कर रहे हैं आज, तो एंड ऑफ द डे धंधा वही बना के दे रहे हैं मेरे को। मैं तो आज एक उस स्टेज पर आ गया कि हाँ मेरे को बस थोड़ी सी नेटवर्किंग करनी है, कपड़ा सामने वाली टीम ने बोला सर ब्लैक खत्म हो गया, ठीक है मैं ब्लैक का ऑर्डर लगवा देता हूँ, कैसे बन रहा है, कैसे बनाना है, किस वेंडर को देना है, कब लिस्ट करना है, वो सारी टीम देख रही है। ओके, तो पता नहीं है किसका लक कहाँ काम कर रहा है, एग्जैक्टली। तो क्या प्लान है, मतलब अब कभी सोचा ऐसा कि यार अब थोड़ा सा इंडिया में तो पैर पकड़ लिए, ग्लोबल किया जाए, कुछ एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि ग्लोबल भी अमेज़न का ग्लोबल प्रोग्राम, हाँ
है ना? तो कई लोग देखते हैं कि और अमेज़न का ग्लोबल प्रोग्राम इतना अच्छा है कि काफ़ी सारे लोग अच्छा ये मैं वो नहीं है किसी प्रकार का हाँ, हाँ, डिस्क्लेमर कि मैं हाँ, उनको हाँ, प्रमोट कर रहा हूँ। प्रमोट हाँ, लेकिन वो अच्छा कैसे है कि मैं इतने सेलर्स को जानता हूँ जो इंडिया में करते ही नहीं है करते ही नहीं है। और वो एक्सपोर्ट जापान, यूएई, आपका यूएसए, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी भी है उसमें अच्छा खासा बिज़नेस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कुछ प्लान्स हैं इससे रिलेटेड कि प्लान्स कभी है बट हाँ। अभी इतनी जल्दी नहीं, अभी हम लोग को पहले यहीं पे करना है और हुँ, इसको कम से कम 2x और करना है, हुँ, उसके बाद देखेंगे। राइट। क्योंकि जाना तो है, देखो आज अपनी हुँ, जितना पोटेंशियल रख सकते हो हम जितना रखेंगे, उतना हम इसको एक्सपेंड करेंगे, हुँ, जितना हम बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक हमारा जा सकता है। पर हाँ, ग्लोबली भी हम लोग सोच रहे हैं अभी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए, हुँ, बट थोड़ा सा हम टाइम दे रहेंगे, थोड़ा सा इधर और स्टेबल हो जाए, क्योंकि मैं अभी भी नहीं मानता कि मैं स्टेबल हूँ, और होना ज़रूरी है। क्योंकि आज लोगों को लगता है कि हम बड़े सेलर हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे से भी बड़े-बड़े सेलर हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली ब्रांड्स हैं होते बड़े अगर लेवल मैं पे बात बड़े-बड़े करूँ ना, बीबीडी के अंदर 25-30 हज़ार ऑर्डर कुछ भी नहीं होते, ओके, कुछ भी नहीं होते। अगर आपके पास पोटेंशियल है ना, आप 1 लाख ऑर्डर ला सकते हो पर डे। 1 लाख ऑर्डर्स अ डे। हाँ, बीबीडी की सेल की बात कर हाँ, रहा हाँ, हूँ। ऑब्वियसली। और जनरली अगर है, हुँ, तो आप ज़्यादा भी नहीं ना 25 से 30 हज़ार ऑर्डर पर डे डिस्पैच कर सकते हो। ओके, आते हैं इतने ऑर्डर। ओके। तो ये मतलब ई-कॉमर्स जो देख रहे हैं, करने की प्लान कर रहे हैं मैं अगर एक्चुअलिटी बता रहा हूँ, अब मैं वही चीज़ है ना, जनता कैसे ट्रस्ट करेगी वो हाँ, उनके ऊपर वो है। बट नहीं मैं बट ई-कॉमर्स अपन की पावर बता रहा हूँ कि हाँ, पर डे 25 से 30 हज़ार ऑर्डर भी डिस्पैच करना कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है। राइट। टाइम देना पड़ेगा आपको धंधे को। अब जैसे हम जब स्टार्ट करे थे, 100 ऑर्डर आ गए, हम खुश हो गए। हाँ, फिर वो 200 हुए, 500 हुए, तो हमको भी लगा यार 500 भी आते हैं क्या? आ गए। फिर हम थोड़ा-सा और बढ़े, तो आज बढ़ते-बढ़ते हमको ये मुझे कम लगने लग गए कि नहीं यार, इससे थोड़ा और बढ़ना पड़ेगा। इस बार अब जैसे बीबीडी में हमने इतना करा इस बार का, नहीं यार इससे कुछ ही नहीं होगा, इसको और बढ़ाओ। तो ये आपको पावर बूस्ट रखना ही पड़ेगा अपने अंदर। ऐसा नहीं होगा कि हाँ, मैं आज ठीक है इतने ऑर्डर डिस्पैच कर रहा हूँ, अब बैठ जाओ। अपनी खोलो, जितनी बाउंड्री आप बिखेर सकते हो ना। ई-कॉमर्स आप ये मान लो बहुत बड़ा समंदर है, जितनी बाल्टी निकालना चाहते हो ना, निकालो ऑर्डर की, यस, निकलेगी। यस, यस। तो अजय मुझे एक बात बताइए कि जैसे अभी अगर किसी को ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना है, बिल्कुल रॉ है, वो अपना वीडियो देख रहा है और वो प्लान कर रहा है इसीलिए वो अपना वीडियो बिकॉज़ देखो ये पॉडकास्ट ही वो ही देख रहे हैं, हाँ, जो या तो कर रहे हैं, कर या रहे जो हैं, करना चाहते हैं। ठीक है। अब थोड़ा-सा कैपिटल ठीक-ठाक है, ज़्यादा कैपिटल नहीं है, उनके पास छोटे हुँ, कैपिटल में वो स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप उन्हें बताइए कि आपको क्या करना चाहिए? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? कैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाना हुँ। चाहिए? कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए तो? देखो, मैं अगर आप ये पूछ रहे हो तो मैं 2 जनों को ही एडवाइस देता हूँ। अगर कोई होलसेलर भी कर रहा है, हुँ, होलसेलर नहीं, रिटेलर मान लो, अब एक दुकानदार भी कर रहा है, तो उसके लिए भी है ये, कि आप ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दो। सब कुछ आपके पास सेटअप है ऑलरेडी, तो आप दुकान से भी अगर आपको इनिशियली 10-15 ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो भी चलने दो। कहीं न कहीं से या तो आपको दुकान का खर्चा निकल जाएगा, रेंट निकल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकल जाएगा, कहीं न कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, अपने सबसे पहले आप प्रोडक्ट देखो। आपने फ्लिपकार्ट पे देखा, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़न, मिंत्रा, सब पे आप देखो पहले। अपना इंटरेस्ट देखो, आपका इंटरेस्ट कहीं में है। रील वाले क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दो एक बार के लिए। हुँ, आपको शर्ट बेचनी है, हुँ, आप शर्ट पे स्टडी करो। पानी की बोतल है, जो भी आपको बेचना है XYZ, पहले उसकी स्टडी करो, ये बाज़ार में कितने का बिक रहा है। और मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं इससे कम में लाके बेच सकता हूँ। फिर मार्केट घूमना स्टार्ट करो, नेटवर्क बनाओ, धीरे-धीरे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। 15-20 दिन की भागा-दौड़ी लगती है, फिर आप फाइनल कर लो ये बेचना है ना, अब उसके पीछे लग जाओ आप। फिर आज आप क्या है 20 पीस उठाओगे, तो ठीक है, इनिशियली आप बजट मान के चलो 20-30 हज़ार रुपए इनफ होता है ई-कॉमर्स का धंधा स्टार्ट करने के लिए। ओके, बहुत है 20-30 हज़ार रुपए इनिशियली, आप मानो 4-5 दिन की इन्वेंट्री आपके पास आ गई ना, बहुत है। क्योंकि उनका पेमेंट आता है 15 से 16 दिन बाद स्टार्ट होता है। तो धीरे-धीरे रोटेशन आपका घूम जाता है कि आपका डेली पेमेंट आने लग गया। अब आपको ऑर्डर का पता लग जाएगा कि मेरे इतने स्टेबल ऑर्डर हो गए 10-15, उस हिसाब से अपनी इन्वेंट्री मैनेज करो। इन्वेंट्री आपको इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो हार्डली 5-6 महीने आप ये देख सकते हो कि 7 दिन 8 दिन की इन्वेंट्री इनफ होती है। हुँ, आप उसको फिर रोटेट करते रहो जैसे-जैसे चल रहा है। जीएसटी लेके काम करो। आपको बिना जीएसटी के काम करने का मतलब नहीं, क्योंकि सेम स्टेट में बेचने से अच्छा है आप पूरे पैन इंडिया बेचो। यस। वो खुला प्लेटफ़ॉर्म है आपके बिना पास। जीएसटी के सेल करोगे तो सिर्फ़ आप ही के स्टेट में कर आप ही के सकते स्टेट हो, में बेचोगे, आपको जीएसटी लेके करोगे तो पूरा इंडिया में पूरे जाएगा। इंडिया में बेचोगे आप। राइट। सबसे पहले तो ये करो। और लोग कहते हैं कि मीशो, फ्लिपकार्ट, मैं कह रहा हूँ आपको जितनी ई-कॉमर्स पे लिस्ट होना है ना, हो जाओ। हुँ, हुँ, एग्ज़ैक्टली। अकाउंट बना दो आपने, एक जीएसटी से आपने उधर मान लो आपने 5 जगह लिस्ट कर लिया, तो कहाँ दिक्कत है? एक-एक ऑर्डर भी आया तो 5 ऑर्डर हो गए। तो आप सबकी ग्रोथ एक साथ हो रही है, हर यस। चैनल पे हो रही है।
तो वो एक फोकस बढ़ा के रखो कि ये नहीं है कि मुझे मीशो पे बेचना है, सब पे बेचो। राइट। क्योंकि अपन को तो धंधा करने बैठना है, तो आपको मतलब ही नहीं है मीशो क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है। ठीक है, अब तो फ्लिपकार्ट का भी हो गया, 1000 से नीचे आप बेच रहे हो तो आपको जीएसटी 0%। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई कमीशन नहीं लग रहा, कोई कुछ भी नहीं लग रहा आपका, हाँ। तो आप यहाँ से फ्री हो चुके, तो आप सब पे लिस्ट करके बेचो। बट अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब प्रॉपर करो, उसकी जो क्वालिटी आपको दिख रही है ना वो लिखो प्रॉपर, और उसका फोटोशूट A+ कंटेंट में करवाओ, पर आपका प्रोडक्ट वैसा होना भी चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि फोटोग्राफी तो 200 बहुत का जबरदस्त कर प्रोडक्ट दी। आप हाँ, 1000 रुपए में दिखा रहे हो, हाँ, वो रिटर्न आएगा। यस। तो क्लैरिटी इतनी रखो, जो मेरा प्रोडक्ट है, मेरी ऑडियंस टारगेट क्या है, सबसे पहले तो ये फिल्टर करना पड़ेगा। मैं अगर 200 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो Tier 1 वाला नहीं खरीदेगा, Tier 3 Tier 4, फिर उन्हीं के हिसाब से लिखो कि वो कैसे समझ सकते हैं। वो थोड़ा सा अपन को एक फिल्टर करना पड़ता है खुद को भी, कि हाँ यार मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ मेरी ऑडियंस इतनी है, इस कैटेगरी की है, उनको उस तरीके से डिस्क्राइब करो। फिर धीरे धीरे आप अपने स्टेट पर आओ कि मेरे कौन से स्टेट पे से, लोगों को आज ये भी नहीं पता। बिल्कुल, आज वो क्या देख रहे हैं, बस सब ऑर्डर गेम खेल रहे हैं, केवल नंबर से मतलब है कि कौन मेरे से स्टेट 500 में ऑर्डर, ज्यादा सेल आ रही है, उस स्टेट के हाँ, वेयरहाउस की तरफ भागो, उधर का भागो जीएसटी वहाँ लो। लिस्ट करो। हाँ, अब जैसे जहाँ आपको लग रहा है कि मेरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ऑर्डर है ना, हम्म, तो आप हैंड टू हैंड उनका वेयरहाउस पकड़ लो, बिल्कुल, सारे प्रोडक्ट वहाँ भेज दो आपके, जो जो उसमें खुद बता देंगे, आपको रिकमेंड कर कुछ देंगे भी वो। नहीं करना सर, हाँ, पूरा पोर्टल आपको बताता है कि यहाँ आपको 400 पीस भेजने हैं, 200 पीस भेजने हैं, ये भेजने हैं। इससे क्या विजिबिलिटी बढ़ जाती है उनके वेयर हाउस भेजने से। बिल्कुल, तो आपके जिस स्टेट में सेल ज्यादा है भर वहाँ दो, पे वहां पर सेम डे डिलीवरी, एक ही दिन के अंदर हो गया। हाँ, आरटीओ कम चांस हो गया आपके, बिल्कुल, क्योंकि आरटीओ तब होते हैं जब आपके पास 3-4 दिन का एक गैप आ टाइम, जाता है। हाँ, गैप आ जाता है। इतने में माइंडसेट पता नहीं कस्टमर का कहाँ घूम जाए, कोई राइट, बेटर दिख जाए तो वो वहाँ हो जाता है, वो कैंसिल कर देते हैं। तो आरटीओ का ये भी रीजन होता है। बिल्कुल, तो आप कट टू कट पे आ जाओ और एनडीडी रखो, नेक्स्ट डे डिस्पैच। यस, आपको ऐसे लिए 2-3 दिन के रखो ही मत। नेक्स्ट डे डिस्पैच करना चाहिए, मतलब आपका आज ऑर्डर है, कल डिस्पैच हाँ, करना ही करना है। आप भी मान लो सिस्टम आज 10 बजे आपने डिस्पैच कर दिया ना, आपने जितने भी ऑर्डर थे, अब आपको कल सुबह 10 बजे डिस्पैच करना है। अब उसको दे दो आप वापस 24 घंटे ऑर्डर को। तो ये आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम डिस्पैच करना है, ब्रीच नहीं लगने देना, क्योंकि जैसे ही ब्रीच लगा माइनस मार्किंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो पोटेंशियल दिख ही नहीं रहा एल्गोरिदम अकाउंट को को। गलत मैसेज चला तो जाता है कि एल्गोरिदम सेलर को ये इज नॉट लगता है कि सीरियस। इसको मैं 100 ऑर्डर ला के दे रहा हूँ पर ये डिस्पैच ही नहीं कर पा रहा टाइम से, तो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। और फिर मेंटेलिटी ये बन जाती है कि वो कंपनी ऐसी है या वो कंपनी ऐसी है, इसका रिटर्न ज्यादा है या अपने एफर्ट्स आपने डाले नहीं, सीरियस आप थे नहीं, तो मार्केट रील देख के धंधा मत करना मेरा तो यही कहना है। ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप आज मेरा है, जैसे मेरी सबसे अगर मैं बात करूँ तो मैं इस शर्टें बेच सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसका A to Z पता है। आज जो बड़ी ब्रांड अगर 3000 का शर्ट बेच रही है ना, एक्चुअल में वो 700 रुपए या 600 रुपए से ऊपर के नहीं होते। और आपकी ऑडियंस को मैं ये कहूंगा, जितने भी प्रीमियम ब्रांड्स है ना, जितने भी है, सब ऑनलाइन आ रहे हैं, बिल्कुल, सब लिस्ट हो चुके हैं, सबको क्राइटेरिया समझ में आ गया। तो आप कभी भी ये नोटिस कर लेना, जो बड़े ब्रांड ऑनलाइन बेच रहे हैं वो ऑफलाइन स्टोर पे कभी नहीं मिलेंगे। ओके, कभी नहीं मिलेंगे वो आपको, वो सेगमेंट ही नहीं मिलेगा आपको। उनकी पूरी अलग ही मैन्युफैक्चरिंग अलग ही सब कुछ अलग हो गया उनका सबका। तो अगर इतने बड़े ब्रांड आज ऑनलाइन बेचने के लिए आ चुके, तो आप मार्केट देख सकते हो कहाँ जाएगा। मतलब फ्यूचर में तो, अब आने वाले टाइम में तो और जैसा आपने देखा अभी ये जो क्विक कॉमर्स आया है, हाँ, और इस क्विक कॉमर्स में भी अगर ये चीजें आ जाती है, आ जाएगी, तो फिर आपको 10 मिनट 15 मिनट में, ये अभी इसका फ्लिपकार्ट मिनट वगैरह कुछ फ्लिपकार्ट मिनट चल रहा है। हमारे पास भी आया है कि सर आप इन पिन कोड के ऊपर एक बार लिस्ट कर दो। मैं बोला अभी ये न्यू इम्प्लीमेंट्स है, थोड़ा एक बार आप करो, फिर उसके बाद हम डिसाइड कर रहे हैं, मजा उसमें भी, और ये ऐड हो गया तो हम संभाल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, पर उस अपॉर्चुनिटी को आपको समझना भी पड़ेगा। इतना अग्रेसिव भी मत हो जाओ कि हाँ यार उधर भी डाल देते हैं, उधर भी डाल देते हैं। पहले उनकी मैथमेटिक्स समझो क्या हो रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करने लगोगे ना, टीम खुद आपके पास आएगी। बिल्कुल, ये आप मान के चलो, 1-2 साल मेहनत कर लो, फिर आपको कुछ भी नहीं करना। आप अपने नेटवर्क पे ध्यान दो, माल कहाँ से लाना है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, सब कंपनी काम करेगी। राइट। और आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए फिल्टराइज पूरी, के आपसे ज्यादा। अगर मैं खुद का ओपिनियन दूं, खुद की बताऊं, तो मेरी टीम के अंदर मेरे से ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं। टीम अच्छी होनी चाहिए, टीम अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा मोड आता है कि वो आपको सजेस्ट कर देती है कि सर अपन ऐसे कर लेते हैं, और वो सक्सेस भी हो जाता है। दूसरा, अगर आपको काम करना है तो माइंडसेट क्लियर रखना है। आईडिया से धंधा नहीं बनेगा, एक लिमिट तक बनेगा।
आपने कर लिया, आइडिया लगा लिया, क्योंकि जब आपका माइंडसेट एकदम प्रॉपर क्लीन होता है ना, मेरा माइंडसेट ये है, तो माइंडसेट क्लियर होने से डिसीजन एकदम स्ट्रांग आते हैं और वो ही बिजनेस ग्रो कराते हैं। राइट। सबसे पहले जो भी करना है करो, पर माइंडसेट क्लियर रखो कि मेरे को ये करना है तो फिर यही करना है। आप देख लेना कभी भी आपके डिसीजन गलत प्रूव नहीं होंगे। बिल्कुल, माइंडसेट क्लियर है तो। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक वीडियो आया था मेरे सामने, मुझे अभी तक याद है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ब्रांड का तो मैं नाम नहीं लूँगा, फाउंडर है, सक्सेसफुल फाउंडर है, बहुत अच्छा बिज़नेस किया उन्होंने, फ्रेग्रेंसेस का बिज़नेस है उनका। तो उन्होंने एक बात बोली थी मार्केट प्लेस को लेकर, और वो बात बहुत अच्छी लगी थी कि जब तक आप नोटिस नहीं होगे ना एज अ ब्रांड मार्केट प्लेस पे कि यार ये ब्रांड कौन है जो इतना एफर्ट डाल रहा है, ये इन्होंने इतनी SKUs कर रखे हैं, इतनी लिस्टिंग कर रखी है, आगे से जब तक उस कैटेगरी मैनेजर का आपके पास कॉल नहीं आ जाता कि हम आपको हेल्प करते हैं, आप बोलो कितना एफर्ट डाल सकते हैं, उस लेवल तक आपको पहुंचना है एक बार, फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। और वही चीज आपके साथ हुई है कि आज आपको डायरेक्ट कंपनीज जो है वो एक तरीके से सपोर्ट कर रही है, पूरा सपोर्ट रहता बिकॉज है, इतना बड़ा आपने, क्योंकि आज देखो आप, उनको भी रेवेन्यू मिल रहा है। यस। अगर मैं ये कहूँ तो जैसे मैं इतनी बड़ी कंपनी के अंदर 0.1% का भी अगर कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ ना, तो वो बहुत अच्छे नंबर में दे रहा हूँ। तो पहले फर्स्ट मंथ में कितने ऑर्डर्स थे आपके फर्स्ट मंथ में, याद है स्टार्टिंग आपको? के टाइम, हाँ, स्टार्टिंग के टाइम तो आप ये मान के चलो 10, 15, 20, 25, 30, इससे ज्यादा ऊपर नहीं थे। और आज आज की तारीख में कितने ऑर्डर्स अगर हैं? आज कितने ऑर्डर्स आए हमें? आज का अगर मैं बात करूँ तो ज्यादा भी नहीं तो होंगे 13-14 हजार आराम से। 13-14 हजार ऑर्डर। कभी सोचा था 13-14 हजार ऑर्डर्स? नहीं, सोचा तो मैंने आपके साथ पॉडकास्ट का भी नहीं था पर हो गया। पर इसके पीछे देखो एक ही रीजन है, डेडिकेशन आपको देना ही पड़ेगा अपने धंधे के लिए। यस। आपको अपनी गद्दी बैठनी ही पड़ेगी, आप उसको नहीं छोड़ सकते। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था कोई एज थी नहीं, मेरे छोटे भाई ने साथ में करा तो वो मेरे से ऑलरेडी छोटा है। क्या एज थी आपकी जब स्टार्ट किया था? मैंने जब इसको स्टार्ट करा था मेरी 26 अराउंड कुछ थी। 26 थी। हाँ। ओके। छोटा वाला भाई उससे और छोटा हुआ। हाँ। तब हमने स्टार्ट करा था, हम दोनों भाई ने एक ही माइंडसेट करा था, ऑलरेडी जीरो पर है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वापस जीरो पे आ जाएंगे, होगा कुछ ही नहीं। और इस टाइम पीरियड के अंदर आप मान के चलो हम खूब बार यूं भी हुआ है कि यार शटर बंद कर दो, यार बंद करो, हो गए फ्रस्ट्रेट। पर फिर वापस से सुबह उठते हैं दोनों भाई, बैठते हैं टेबल के ऊपर, एक एक कॉफी ली, बैठे, भाई क्या करना है, करते हैं यार। तो माइंडसेट हमने क्लियर रखा है कि अब कुछ भी हो जाए आगे ही जाना है। और आज भी हम दोनों का ये माइंडसेट है, देखो व्यापार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, कुछ भी मिसहैपनिंग कह के नहीं होती, सब जगह है। देखो जॉब भी कर रहे हो तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, हर कल जगह आपको है। बॉस कह देगा भाई जरूरत नहीं है, हाँ। और बिजनेस कर रहे हो कल क्या कुछ भी हो सकता है, वो अपन uncertainty। कह नहीं सकते देखो। बिल्कुल। पर उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहो, जीरो होने में भी कोई तकलीफ नहीं है। आज जितने भी मेरे जो मेंटोर वगैरह है, नाम नहीं लूंगा, वो भी खूब बार डाउन है। अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन देख रहे हैं तो ऐसा तो है ही नहीं ना आज सडनली कोई ओवर द नाइट आ जाए। राइट। अब आज मुझे जैसे कहते हैं कई लोग कि यार ये तो हो गए रातों रात ही, इनके तो इतनी बड़ी फैक्ट्री हो गई। रातों रात में कितनी रातें हैं, कितनी रातें हैं वो मुझे पता है, मैंने कितनी चप्पल घिसी है। तो यही कहलाता है वो ओवरनाइट सक्सेस। जो ये वर्ड बना हुआ है ना, ये लोगों के लिए सही है कि यार वो ओवरनाइट सक्सेस हो गया, पर वो मुझे पता है वो ओवरनाइट 7 साल में कितने टाइम बाद आई है, और हमारे लिए वो है भी नहीं। तो ये टाइम लगेगा। अगर आप माइंडसेट क्लियर रख के अगर चालू हो गए ना, आप एक बार धंधा करने, एक बार गिरोगे, आप पॉलिश होके सेकंड बार स्टार्ट करोगे, फिर आप गिरोगे, फिर पॉलिश होगे। मतलब आप जितनी बार गिरोगे ना, उतनी बार आप ये मान लो कुछ ना कुछ नया सीखोगे। राइट। हर टाइम आप नया सीखोगे, और जिस दिन आप आने लग गए ना, फिर आपको ये चैलेंजेस बहुत छोटे लगेंगे। राइट। ठीक है यार, ये तो टीम ही सल्टा लेगी, बिल्कुल। अब अपन के लिए नए चैलेंज चाहिए कि ये फैब्रिक कैसे लाना है। हाँ। दूसरा एक चीज और ऐड करूँ तो, अगर लोग कहते हैं कि हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और टीम से बार्गेनिंग करते हैं, मैं कह रहा हूँ वहाँ रेट कम मत करो, जो चल रही है वो चलने दो। असली प्रॉफिट बनता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब जो आप कच्चा खरीद रहे हो, जैसे मैं फैब्रिक खरीद रहा हूँ, तो मेरा टारगेट होता है मैं उसको कम करूँ। अगर मैं कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट लाया, मैंने उसको 110 में बेचा, तो लोगों की मेंटेलिटी होती है 10% हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब 100 रुपये की चीज़ जो मैं पहले लेकर आया था, अब मैं उसको ट्राई करूँगा 95 में लाने की, और उसको बेचूंगा मैं 105 रुपये में। तो लोगों को यहाँ भी क्या लगता है 10 रुपये का ही मार्जिन है, पर 11% हो गया आपका। बिल्कुल। तो मैन मैथमेटिक्स कोई समझता नहीं है कि आप परसेंटेज पे जाओ, एग्जैक्टली। वहीं आप 10 रुपये पहले भी बचा रहे थे, 10 रुपये अभी भी बचा रहे हो, लेकिन पर परसेंटेज आपका एक बढ़ गया। सही बात है। तो लाख रुपए के ऊपर 1000 रुपये आपके सीधे सीधे बढ़ गए। तो ये मैथमेटिक्स जरूरी है। राइट। तो ये तभी आएगी जब आप एक
नंबर पर आओगे, एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ोगे, तब आप खुद बोलोगे यार 10 रुपए 5 रुपए से मतलब नहीं है, कितना टका मिल रहा है, 10 टका मिल रहा है, ठीक है, अब इसको कैसे बढ़ाना है, 11 पे, 12 पे, 13 पे, फिर वो इसमें जुड़ जाता है। तो ये चाहिए कि हाँ, आपको डेडिकेशन चाहिए, टाइम चाहिए। आज के आज आपको इतने ऑर्डर नहीं मिलेंगे, आपको कम से कम भी अगर ऑनलाइन धंधा करना है, एटलीस्ट मेरा कहना तो ये साल भर दो, साल भर में आपको इतना पता लग जाएगा कि हाँ मैं इतना काम कर रहा हूँ। अब फिर वो आपका डिसीजन है, इसको आगे बढ़ाना है या इतने पे ही खुश रहना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि 10 ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं, पर वो 10 ऑर्डर के ऊपर अपना मार्जिन इतना रखते हैं 200 रुपए, 300 रुपए, तो उनको लगता है कि ठीक है यार, आते हैं 3 रिटर्न आए, 2 RTO आए, 5 ऑर्डर हो गए, 5 ऑर्डर भी अगर डिलीवर्ड हो गए तो मेरा आज का काम हो गया, 1000 रुपए भी मैंने बना लिए तो 30,000 रुपए महीने के बना लिए। कुछ होते हैं कि मैं 10 रुपए पे ही काम कर रहा हूँ, बिल्कुल, पर वो नंबर ऑफ ऑर्डर जब बढ़ते हैं ना, 10 रुपए बहुत बड़ा बन जाता है। यस, तो माइंड, सारा गेम माइंडसेट का। सो थैंक यू सो मच अजय, आप आए, आपने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए, और मैं आपको अभी कह रहा हूँ हम एक पॉडकास्ट और करेंगे जरूर, जब आप 2x हो जाओगे, श्योर, आपको और बहुत सारी लर्निंग होगी, आपको और नई चीज़ें पता चलेगी, क्योंकि मार्केट प्लेसेस में और भी चेंजेस आएंगे, और भी तरीके बदलेंगे, बहुत सारे नए एल्गोरिदम में चेंजेस आएंगे, उनको कैसे टैकल किया, आगे क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई विश कि आप जो अभी कर रहे हो वो 2x नहीं हो, वो 3x हो, 4x हो, 5x हो, इतना बढ़े कि अब आपका जो है बहुत सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी हो, इंडिया में भी बहुत अच्छा बिजनेस हो, और आप बहुत तरक्की करें। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, पर आपका सबसे बेस्ट, आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, राइट, आप सही डायरेक्शन के अंदर अपने व्यूअर्स को सही चीज़ बताते हो। मतलब आपके उस वीडियो में ये नहीं है कि यार ये मैं प्लस बता रहा हूँ, ये माइनस बता रहा हूँ, चीज़ आप वही बताते हो जो वर्क करेगी। और मैं आपके व्यूअर्स से यही कहूँगा कि भैया टच में रहो, एकदम तुम्हारे को वही चीज़ समझ में आएगी जो चाहिए, जिसकी तुम्हारे को लग रहा है ना कि मुझे ये जानना है, ये चीज़ पूछनी है, वही यहाँ से आंसर आएगा। मतलब इनसे बेस्ट अभी कोई ई-कॉमर्स का मुझे कोई मिला नहीं है। नहीं, लिटरली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो बात करने पे ही पता लगता है कि आप में उसकी कितनी नॉलेज है। एक जिसको नॉलेज ही नहीं है ई-कॉमर्स का, उसको मैं इंटरव्यू देके करूँ भी क्या, उसको बताऊँ भी क्या? पर आपके जो सवाल आ रहे थे ना, तब मुझे लग रहा था क्या हाँ, यहाँ जवाब बनता भी और सही बनता है, तो क्या सामने वाला भी नहीं छुपा पाएगा। बिल्कुल, तो वो चीज़, तो देखते रहिए इनको, और इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जितना कर सकते हैं। बिल्कुल, मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, कमेंट्स भी बहुत पॉजिटिव है, और अच्छे कंटेंट्स आएंगे, अभी और भी अच्छे वीडियोस आएंगे लोगों के लिए, और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा सिखा सकें, और सिखाएंगे, और बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, ऐसे ही चलता आप रहेगा, जैसे भाइयों से मिलते रहेंगे, और आगे देखते हैं फिर क्या होता है। जरूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक